और अब इतलात है कि फैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और हाई कोर्ट ने फैसले महफूज करने के बाद और अब फैसला सुना दिया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेयरमैन पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ, चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता रोज़ फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। आपको अपडेट किया जा रहा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को यह रिलीफ दे दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दे दिया गया है, मुअत्तल कर दी गई है सज़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया गया है। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। राना उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। उस्मान, ने सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, मजीद फैसले में क्या कहा गया? उस्मान, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी गई है, मजीद फैसले में क्या सुनाया गया है? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत जो है उसमें जो अपील थी चेयरमैन पीटीआई की उसको मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की अपीलें जो है मंजूर की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो भी मुअत्तल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने महफूज शुदा फैसला जो है जो कि कल जो है महफूज किया गया था वो आज सुना दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उमर आमिर फारूक और जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया है। गुज़िश्ता रोज़ फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला महफूज किया था। अब ये बड़ा रिलीफ जो है चेयरमैन पीटीआई के लिए वो सामने आया है अदालत की जानिब से। अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है और चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है और उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। ये बड़ा फैसला है और चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल गया है। अब चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो तहरीरी फैसला है तोशाखाना का वो अदालत जो है कुछ देर में जारी करेगी। और अदालत में ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं अदालत के कि जो तहरीरी फैसला है वो चेयरमैन पीटीआई के वकला जो है वो ले सकते हैं। तो इस हवाले से बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है चेयरमैन पीटीआई को। तोशाखाना केस में सज़ा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। अब चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की जो उपकार है वो भी अदालत की जानिब से जारी की जाएगी। जी ठीक है, रिहाई की रोबगार भी जारी की जाएगी। उस्मान, ने यह भी बताएगा कि अभी तो ये फैसला सुना दिया गया और सज़ा मुअत्तल कर दी गई, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो FIA भी गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक है और उनकी जानिब से भी टीमें तश्कील दे दी गई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। जी बिल्कुल, जो है ज़राए के मुताबिक FIA भी जो है वो तैयार है गिरफ्तार करने के लिए। इसके अलावा पंजाब पुलिस भी तैयार है। इस्लामाबाद पुलिस में भी क्योंकि ज़मानतें खारिज हुई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है चेयरमैन पीटीआई की, तो इस हवाले से मुख्तलिफ तैयारियाँ तो हैं। लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई के वकला है उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की गई है मुख्तलिफ दरख्वास्तों में। उनमें इस्तदा ये की गई है कि चेयरमैन पीटीआई को इस केस में ज़मानतें मंजूर होने के बाद जो है किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, उस हवाले से दरख्वास्तें हैं। लेकिन ताहाल जो है टेकअप नहीं हुई। अगर वो टेकअप होती हैं, अदालत का कोई हुक्म जो है वो सामने आता है, फिर ही चेयरमैन पीटीआई की रिहाई जो है मुमकिन हो सकेगी, वरना किसी और मुकदमे में जो है चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके अटक जेल में ही रखा जाएगा ज़राए के मुताबिक। जी तो उस्मान, सज़ा मुअत्तल हुई है, क्या फैसले में ये कहा गया कि नाअहली भी ख़त्म हो गई? जी ये एक कानून है, इस हवाले से सज़ा सिर्फ मुअत्तल हुई है। तो अगर सज़ा मुअत्तल हो तो उस पर जो आपकी नाअहली है वो जो है वो बहाल नहीं हो सकती, अहल नहीं हो सकते इंतखाबात लड़ने, क्योंकि जब तक
बाज़ाब्ता केस नहीं चलता। इस सज़ा के हवाले से दोनों फ़रीक़ैन जो है, मुतलका फ़रीक़ैन, वो दलाइल नहीं देते। दलाइल देने के बाद अदालत फ़ैसला करती है कि ये सज़ा गलत दी गई थी, तो उसके बाद ही जो है जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो अहल हो सकते हैं इंतखाबात लड़ने के लिए। और इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया गया था 5 साल के लिए। पहले ये टर्म जो थी वो ताहयात होती थी, मानी जाती थी, लेकिन जब ये मौजूदा जो गुज़िश्ता ये असम्बली थी उनकी जानिब से कानून पास करवाया गया, उस कानून के मुताबिक जो नाअहली की टर्म है वो 5 साल रख दी गई है। तो उस हवाले से अब ये इलेक्शन कमीशन जो है सज़ा मअतली के बाद जब दोबारा ये चेयरमैन पीटीआई दरख्वास्त करेंगे अदालत में कि उनकी सज़ा उनको गलत दी गई, तो उस हवाले से फ़ैसला किया जाए, तो फिर ये एक दोबारा प्रोसीडिंग होंगी। इसमें तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, नकाइस देखे जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से अदालत में वो पेश किए जाएंगे, दूसरी जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकला अमला जो है वो पेश होगा, तो दोबारा से ये प्रोसीडिंग होंगी। उसके बाद इस जो सज़ा है वो कैंसिल हो सकती है। जब तक सज़ा कैंसिलेशन नहीं होती तब तक चेयरमैन पीटीआई जो है वो इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं हो सकते। जी ठीक है, उस्मान हमारे साथ ही रहेगा। अभी मैं ज्वाइन किया है फवाद अहमद, एंकर पर्सन। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया और सज़ा मुअत्तल कर दी। क्या कहेंगे कि सज़ा मुअत्तल हुई है, नाअहली बरकरार रहेगी 5 साल के लिए? देखें जी, इसमें मैं कुछ 2-4 चीज़ें बड़ी आसानी से समझने की हैं और वाज़े जो है वो तौर पे लोगों को समझाने की हैं। ये बुनियादी तौर पर सज़ा मुअत्तली बिल्कुल वैसे ही है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है और वो उसमें जाकर ज़मानत अदालत से ले लेता है कि मुझे ज़मानत दी जाए, तो ये इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर की गई है। उनको जो है वो मुजरिम का स्टेटस उनका बरकरार रहेगा, और जब तक मुजरिम का स्टेटस बरकरार रहेगा उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाअहल भी रहेंगे। इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ लें कि जो अपील थी, जो कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, वो इस बात की थी कि खान साहब की सज़ा मुअत्तल की जाए। अब जाहिर है कि इसके बाद इमरान खान साहब के वकला के पास एक ऑप्शन ये है कि वो इमरान खान साहब की सज़ा के खिलाफ अपील करें, और फिर जो कोर्ट फैसला करे उसके अंदर जो है वो अगर बरी होते हैं तो फिर वो तमाम चीज़ों से बरी हो जाएंगे, जिसमें नाअहली भी है और तोशा खाना की चोरी का इल्ज़ाम भी है। लेकिन अगर इस वक्त तक इमरान खान साहब के स्टेटस की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के स्टेटस की बात करें, तो वो कौमी मुजरिम ही हैं जिन्होंने तोशा खाना का गलत इस्तेमाल किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया अपने जो है वो इलेक्शन के गोशवारों के अंदर, और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर उनको जो है वो न सिर्फ नाअहल भी करार दिया गया बल्कि सजा भी दी गई। तो इस वक्त तक तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल किया, यानी कि कुछ अर्से के लिए तातुल किया, कुछ अर्से के लिए उसको इल्तवा के अंदर डाला है, और उस वक्त तक इल्तवा के अंदर डाला है जिससे जब तक उस सजा के खिलाफ अपील जो है वो अदालत में सुनवाई के लिए नहीं आ जाती। और जब अपील अदालत में सुनवाई के लिए आती है तो फिर उसके प्रोसीजरल एक पूरा तरीकेकार है कि जो सिंगल बेंच या अमूमी तौर पर सिंगल